बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 दिसंबर साल 2021 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ है कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। नाज़रीन किराम, कल के प्रोग्राम की माजरत, दादाजी कुछ मसरूफियत के बायस स्टूडियो नहीं आ सके और कल बुध का प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश नहीं किया जा सका। कलियां बह के रौनक शौनक ला दिया कर। दिल नहीं स्टॉक करता। मार्केट पढ़ देती, डॉलर पढ़ देता। चलो खबर क्या लाई है वो तो हम आपसे सुनेंगे, लेकिन इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि जनाब इमरान खान साहब के इस दौरे हुकूमत में आज पहला मौका है जुमेरात को जब मार्केट 2050 पॉइंट की मंदी मार्केट में देखेगी। मंदी इतनी शदीद थी कि बहुत से शेयर्स जो हैं फ्लोर हो गए, जिसे मार्केट की टर्म में रोज़ाना की कम तरीन कीमत को फ्लोर कहा जाता है। फ्लोर हो गए क्यों हुए? नहीं, मतलब उनको कहें कि आप वो शहबाज गिल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह यह है कि मजीद नीचे जाने का जब इम्कान खत्म हो जाए जी उस एक दिन में, तो उसको कहते हैं फ्लोर हो जाना। और उस कैफियत का नाम शहबाज गिल है जी, क्योंकि नजरों से गिर गया ना। नहीं, उसमें मजीद घटियापन की गुंजाइश नहीं है ना। ठीक है। ये क्या स्टॉक से आप डायरेक्ट सियासत से हो क्या गया है? नहीं, मैं दोबारा स्टॉक में घुस रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि इस वीकेंड पे बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं, मजे की खबरें आ रही हैं। वैसे आज सबसे पहले स्टॉक मार्केट गिरने की इत्तला जो है वो उस मजहूल और ज़हनी थत्थे आदमी ने ही दी थी जी, कामरान खान साहब ने। ठीक है, उन्होंने ये खबर पहुंचाई थी। आपका भी बहुत स्टेक है मार्केट के अंदर, आप जनाब सरकार का इल्ज़ाम लगाया जाता है मुबैना तौर पे कि मौसूफ का बहुत बड़ा स्टेक है। ठीक है, लेकिन फेयर है। स्टॉक मार्केट इज ओपन फॉर ऑल। खेलना चाहिए स्टॉक मार्केट, लाजमन खेलना चाहिए। मैं आपको बता रहा था, रास्ते में किसी को लेक्चर दे रहा था, जब मैं तो बंदा लगे पर लेक्चर तो मैंने उसे कहा कि देखिए यार, हमारी आबादी है 22 करोड़, ठीक है, और हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में जो रजिस्टर्ड अकाउंट हैं, यानी जो रजिस्टर्ड सरमायाकार हैं, जो सरमायाकारी करते हैं, उनके जो अकाउंट खुले हुए हैं सीडीसी में वो 80,000। ठीक हो गया। डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड पा के 4 लाख नहीं, मतलब मैं बहुत रायत दे रहा हूं, 10 लाख से ज्यादा ऊपर लोग नहीं है। ठीक है जी। हमारे मुकाबले में हम कहते हैं तुर्की बड़ी तरक्की कर गया, तो जायजा ले लेते। तुर्की की आबादी है तकरीबन 8-8.5 करोड़ रुपए। 8-8.5 करोड़ नफूस पे मुश्तमिल है उसकी आबादी, और वहां पे रजिस्टर्ड सरमायाकार के जो अकाउंट हैं स्टॉक मार्केट में 3.5 करोड़ नहीं पाए। ओ सुबहान अल्लाह, 45% ऑफ द पॉपुलेशन जी डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर ना टेनमेंट करती है। तो जब अपने असासों के अंदर आपका स्टेक इतना कम होगा, या आपका ध्यान कम होगा, या आपकी तवज्जो कम होगी, और हर कोई बंदा जिसने कोरोना में दिहाड़ियां लगाई हैं ना, वो पूछता फिरेगा यार को 10 करोड़ का कारोबार था, 10 करोड़ से कारोबार मामा खेत मिट्टी होना है आजकल। वो स्टूडियो में आ जाते हैं सर खाने के लिए। मेरा मतलब है कि दिमाग पोला कर छड़िया उस बंदे ने। हाय पोला। तो आखिर में पूछा गया पैसे कितने, 8 करोड़ रुपया। उन्होंने कहा निकल बाहर, नजर ना आई। ठीक है ना, मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिर तो कम से कम ये पैसे पीनट है ना जी। बिजनेस में चले जाएं, कारोबार में चले जाएं, ट्रेडिंग में आ जाएं, घुमाएं उस पैसे को। इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म जनरेशंस की कमिटमेंट होती, नस्लों की कमिटमेंट होती। ठीक है, खैर लेक्चर हो गया फटा। आज स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे पहले जनाब इमरान खान साहब की कारकर्दगी, जो कि मैं एक व्लॉग के अंदर बयान कर चुका हूं, जो मुआशी कारकर्दगी, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हो गया, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो गई हैं। यार एक्सपोर्ट्स आपकी कितनी हुई हैं? 2.9 जी बिलियन डॉलर। और 74 साल तारीख में पहली दफा एक महीने में नवंबर की दरामदात इंपोर्ट्स कितनी हो गई? कितनी? 8 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर गई। वाह।
ठीक है, और पाए ना 12 कितना होता है 96। यानी हम 100 अरब डॉलर की दरामदात की पेस पे चढ़ गए। उसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, और सिल्वर लाइनिंग भी बतानी चाहिए, ठीक है ना जी। और बात यह है कि मतलब हाँ सिल्वर लाइनिंग दूसरा पहलू भी बताना चाहिए, वरना बंदे परेशान हो जाते हैं यार कि ना तो दूसरा पहलू बयान ही नहीं किया, आपने मेरा नुक्ता नजर बयान ही नहीं किया, तो मैं दूसरा पहलू भी बताना चाहिए। इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है, कोरोना आ गया, यूरोप इस वक्त जो है वो इस मुसीबत में है कि उसने जितने भी स्टॉक्स पाइल अप किए हैं वो किए हैं क्रिसमस के लिए, और क्रिसमस की सेल 1 दिसंबर से बिक होना शुरू होती है, और ये 1 दिसंबर से यूरोप बंद होना शुरू हो गया है। अमेरिका तो लॉकडाउन की तरफ जाने लगा। उनकी जो जान है वो तो मईशत में अटकी हुई है, तो वो कहते हैं यार ये जो स्टोर हाउसेज हैं, ये फलाने हैं ढमकाने हैं, इन्होंने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेंट्रीज की हैं, यानी सौदा मंगवा के स्टोर्स में रख लिया कि अब बिकेगा, तो अगर ये हमने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, तो हमारा तो खाना टूंगया जाएगा। तो वो कहते हैं कि किसी ना किसी तरह ना इसको 15-20 दिन किसी ना किसी बहाने डिले कर दिया जाए। यूरोप के इस वक्त 18 ममालिक से यह खबर है कि उन्होंने मास्क लाजमी कर दिया। बस नहीं बैन दिता साड़ी एक पार्टी ने ना, अच्छा मास्क नहीं का चल पड़े, हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वहां पे कंडक्टर का तस्वर ही नहीं है, लेकिन सवारियों ने कहा इनू लाओ थले लाओ, ठीक है चल मास्क ला क्या। यानी लोग इस कदर कॉन्शियस हो गए। यूरोप का ख्याल है कि कम से कम 20 दिसंबर तक तो वो लॉकडाउन ना करें, ठीक है, ठीक है, और 20 दिसंबर तक लोग ज्यादातर अपनी शॉपिंग ही कर लेंगे। शॉपिंग का ऑनलाइन का ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है, और 20-21 दिसंबर को लॉकडाउन किया जाए, साथ में न्यू ईयर भी भुगत जाए, साथ में क्रिसमस भी भुगत जाए। क्रिसमस तो होती ही घर के अंदर बैठ के वो दरख्त के ऊपर है वो बत्तियां लगाना है, ठीक है, तो वो तो कोरोना में हेल्प आउट करेगी ना। तो वो जो बाहर जाके पार्टियां मौज मेला करती हैं वो न्यू ईयर भी होता है तो वो भी तो इसी 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दें, न्यू ईयर भी उसी में निपट जाए, क्योंकि वो पार्टियां जो होती हैं वो फिर बेहोश पड़ी होती हैं सड़क के किनारे, सारी रात पुलिस उनको उठा उठा के घरों में छोड़ के आती रहती है। तो खैर वो पार्टियां जो हैं उनके साथ हमें पूरी हमदर्दी है कि उनका सीजन इस दफा ना लग सके। एनी हाउ, ये हम बात कहाँ से शुरू की थी? स्टॉक गिरने की। पॉइंट कौन सा था हमारा? हम यूरोप जा घुसे ना। जी जी। तो भाईजान अब मसला ये है कि इस वक्त 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हमने महंगा तरीन IMF से पैकेज लिया है, जिसके अंदर हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर कर दी। नंबर तो एक तो ये हो गया, ठीक हो गया। हाँ, कोरोना, उसके बाद ये कोरोना का वेरिएंट जो है वो चल पड़ा है, ये भी उसके साथ इंडिकेट कर दिया गया। तीसरी बात जो कही जा रही है स्टॉक मार्केट के अंदर वो ये है कि हुकूमत ने इरादा, अच्छा मजे की बात ये है कि जो शख्स इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, जो मैं अभी बयान करने लगा हूँ, जी जी, मैं इस्लामाबाद उससे ही मिलने गया था। अच्छा माशाल्लाह तो वो हुकूमत का ख्याल ये है कि IMF की भी ये डिमांड है और FATF की भी ये डिमांड है कि रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लेके आए। अच्छा, ब्लैक का पैसा। तो उसने जब ये कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ, मैं कहता मतलब काम तो ना हो जाता ना ही होना है ना तुसी का। उसने बड़े मुसम्मम इरादे की तरफ कहा, कहता इस दफा तो फिर नहीं बच के जाते ऐप पाए, ठीक है। और वो जो हैं हमारे वो जानने वाले जो हैं सोर्स हैं हमारा, अब तो खैर नहीं रहे इस बात के बाद, खुफिया सोर्स तो नहीं रहे, लेकिन वो जो हैं वो FATF के अंदर भी नुमाइंदगी कर चुके हैं पाकिस्तान की। तो खैर एक वो खबर थी, वीकेंड पे थी, सॉरी इस वीक के शुरू में थी, मंडे वाले दिन से मुलाकात कि रियल एस्टेट सेक्टर को लाया जाए टैक्स नेट में। हाँ, तो जब रियल एस्टेट सेक्टर को आप टैक्स नेट में लाएंगे, यानी स्टॉक में लिस्ट करेंगे, तो नहीं, FBR जो है वो पूछेगा पैन एड़ा 4 कनाल का प्लॉट है, ठीक है ना, ये आया कितों? 300 कनाल के पूछा जाएगा। उसी तरह हिसाब नहीं, 300 कनाल वाले को एग्जम्पशन है, उसको तो सर्टिफाइड सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसकी आज की वैल्यू जो है ना वो इतनी है, इसके मुताबिक टैक्स दो। जितने का आपने खरीदा था बाजी अली मांगे जरिए उतने का नहीं, जितने की आज की वैल्यू है उसका टैक्स दे। वो भाईजान यहाँ पे तो कनाल का घर अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा,
हम जैसे लोगों के लिए, जितना कि सरकार, आपको पता है गुज़िश्ता दिनों एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, पता नहीं दादा पोता शो में हमने क्यों नहीं पढ़ी, तकरीबन 18 शहरों में प्रॉपर्टी का जो डीसी रेट है वो डबल कर दिया गया। जी कर दिया गया, बिल्कुल कर दिया गया, ठीक है ना, कीमतें बढ़ा दी हैं। समझ कर लो मतलब कि ना ले रख, लेकिन समथिंग रॉन्ग ये भी उसके अंदर है। जब ये खबरें पहुंची कि स्टॉक मार्केट के अंदर से, सॉरी रियल स्टेट के अंदर सब उनका घर का दरवाज़ा जाके खड़काएगा, इस खदशे के पेश नज़र ही लोग पहले ही पैसे निकाल लेंगे। जब रियल स्टेट से पैसा निकलेगा तो तामीराती सरगर्मियाँ कम होंगी। अब तामीराती सरगर्मियों के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक होती है क्या नाम है उसका, स्टील, और दूसरी होती है सीमेंट। यस। तो आज स्टॉक मार्केट यानी जुमेरात के रोज स्टॉक मार्केट खुलते ही इन दोनों के ऊपर आया प्रेशर जी, और उसके बाद फिर बाकी पार्टियां उसमें शामिल हो गई, को पता नहीं बाकी सब जो थे, और चिरागों में रोशनी ना रही। अच्छा, इसके अलावा ना परसों मार्केट मंगल को 1200 पॉइंट का उसने ऊपर को भी फट्टा लगाया। वो तो IMF का खबर थी ना, ठीक है, वो ऊपर को भी फट्टा लगाया था। अब उसकी करेक्शन ड्यू थी ना, 1200 पॉइंट जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो 600-700 पॉइंट ना निकाले अगले दिन तो बात नहीं बनती, तो वो जो रेज होता है वो कंसोलिडेट नहीं होता उसका। लेकिन ये तो करेक्शन के लिए एक्सपेंशन में चली गई। ये वो जो अपना पुत्र हसन नहीं करता, क्रिकेटर अपना बॉलर है, जी जी, ये तो वो हुआ। हाँ मतलब करेक्शन ले रहे यार, एक्सपेंड कर गई, जमीन जी बढ़ गई। तो वो जो हमारे भाई जो हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गो नवाज गो के नारे लगाए थे ना, उनमें से एक को नवाज शरीफ साहब ने फोन किया है और कहा कि हुनर आम जे, ये कह के फोन रख दिया। देखिए, 100 के डॉलर के ऊपर मार्केट को 53,000 पॉइंट पे ले जाना, टच करवाना, ठीक है, जब तक अपना डॉन लीक्स वाली साजिश नहीं हुई, अब तो स्टेब्लिश हो गया ना साजिश थी, ठीक है, जब तक डॉन लीक वाली साजिश नहीं हुई उस वक्त तक तो मार्केट ऊपर ही जा रही थी ना। जी जी जी, ठीक है, और मजे की बात यह है कि उस वक्त तक हम 54,000 पॉइंट का लेवल टच कर चुके थे। डॉलर की कीमत क्या थी, कदर क्या थी, 100 रुपया। अब 170 के डॉलर के ऊपर यार, 177 के डॉलर के ऊपर मार्केट की कैपिटलाइजेशन जो है वो गिर के 54,000 से आ गई है, अल्लाह आपका भला कर, 44 से नीचे होगी मार्केट इस वक्त 43,300 पे है, 43 पे आ गई है ना। इस वक्त इसकी कैलकुलेशन ये कहती हैं कि ये मार्केट अब रवां दवा है 37,000 के पॉइंट की तरफ, बशर्ते के 43 टूट जाए। लेकिन एक और पार्टी ने आके मुझे कहा है कि मैं 35,000 के बाद का बायर हूं, ये वो कह रहा है, एक और टेक्निकल टीम भी। और अगली बात यह कि वहां से जो स्विंग लेगी वो फिर सारी चीजें ऊपर वाली साइड पे 72,000 पे जाएगी, तोड़ के जाएगी। देखिए मार्केट को 170 के डॉलर पे 88,000 होना चाहिए। आप हमसे पूछते हैं ना कि जनाब इन्वेस्ट करना, ऐसे पैसे इकट्ठे करना शुरू कर। हाँ जी, ठीक है, मार्केट नीचे को जा, जितना पैसा मार्केट में लगा हुआ ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट के लिए इकट्ठे करना शुरू कर दे। ठीक है यार, एक कासम है ना, एक कासम नामी एक हरामजादा आदमी है, उसको PTI से के वालदैन से इन्वेस्टमेंट मिली है, और वो रोजाना कासम ने एक ख्वाब देखा, वो सुना है मैंने, इस तरह से देखा नहीं है। जिन्ने ख्वाब वो वेखदा लगता 24 में से 48 घंटे वो सोया रहता है। तो कासम के ख्वाबों के साथ साथ मैंने भी एक ख्वाब देखा था आज से 2-2.5 साल पहले। हाँ जी, मैं आपको अर्ज कर, मुझ समेत नाजरीन गवाह इस बात के, मैंने बयान भी किया था और मैं आप उसको दोहराई देता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने ब्रोकर को कह रहा हूँ कि ये 3 रुपए पे आ गया, इसको खरीद लो। कौन सा शेयर? PIBTL। फर्क शेयर है दादाजी, ना ले 3 पे भी ना ले, 3 पे भी ना ले, लेकिन मैंने ख्वाब देखा था। आज इसने मुझे स्टडी करके बताया है कि वो 7.25 से 3-3.5 के तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। उसका टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है ये बता रहा है कि अब वो नीचे जाएगा और 3.5 के ऊपर जाके, मैं 3 से नीचे का बायर नहीं 3 से नीचे। मैंने ब्रोकर को कह दिया है कि 3 से, जिस तरह आप मुतात होकर करते हैं कैलकुलेशन, सर भाईजान आपको पता ही नहीं है,
इमरान खान और उसके अब्बा जी की सलाहियतों का। अच्छा जी, टोटली अनअवेयर है हम। भाईजान तो आपको उनकी सलाहियत का पता ही नहीं है। अभी जनाब क्या नाम है उनका, गखड़ मंडी के इकोनॉमिक ग्रेजुएट ने आगे एक लेक्चर देना है, PIBT वाले कह गया शेयर भी फड़ो थे पल्ले पैसे भी फड़ो। गखड़ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की इस्तेलाह है। हाय हाय हाय। गखड़ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने आके अभी इकोनॉमी पे लेक्चर देना है कि इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। तो उसके बाद फिर इकोनॉमी के साथ ये होना जो हो रही है। और उसके बाद आपको कंपनी जो है वो कहेगी लो फड़ो शेयर। भैया आया था ये दौर जी, पेट्रोल में आया था, माइनस किया था, एक बैरल भी ले और साथ में $16 भी ले, अल्लाह का नाम है ये ले जाए यहां से। लेकिन अगर 43,000 ना टूटा तो मार्केट अपटर्न कर जाएगी। अपटर्न कर जाए भाई, नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपको इमरान और उसके अब्बा जी की सलाहियतों का इल्म नहीं है। अच्छा जी, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हम, जानते नहीं है उनको। चलती हुई इकोनॉमी के अंदर डांग फंसाते हैं, डांग फंसा के उसका किस तरह बेड़ा गर्क करना है आपने पिछले 4 साल में देखा नहीं है। बात तो सही है। हाँ, चलती हुई इकोनॉमी को कैसे तबाह बर्बाद करता है। भाई रुकी हुई को तो, अब मौजूदा हालत के अंदर कोई इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर ले तो ठीक है, रुकी हुई, वो चलती हुई बात को रोको रोको रोको, पहले मैंने नहीं रोको नहीं। मुझे याद है कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते थे ना, पुराने ज़माने की बात है, लाहौर के अंदर ना वो ओमनी बसें चला करती थी। अच्छा, उस ओमनी बस को रोक के आप सड़क पे ऐसे खड़ी कर दें, ट्रैफिक रुक गई, आपका मुजाहरा कामयाब हो गया। ओमनी बस वाले जो चलाक ड्राइवर थे ना, वो बस भगा दिया करते थे, ठीक है। फिर कुछ जालों ने ना चलती हुई बस को कैसे रोकना है वो सीखा। और ये बोतल में वाले बम जो थे ना, ये वजूद में आए। शीशे की बोतल में थोड़ा सा पेट्रोल डालें और फास्फोरस डालें। फास्फोरस का क्या है कि जैसे ही हवा लगेगी उसको आग लग जाएगी, ठीक है। और बोतल ऐसे फेंक दें, बोतल गिरेगी, शीशा टूटेगा, हवा लगेगी, पेट्रोल बह जाएगा। जैसे ही फास्फोरस को हवा लगेगी वो आग पकड़ लेगा। और फिर इसको इस मिराज तक पहुंचाया कि चलती हुई बस के ऊपर ये फेंका गया तो थोड़ी देर के बाद बस के टायरों को आग लग गई और बस रोक गई। तो ये चलती हुई बस को रोकने के माहिर हैं। अब समझ आई मैंने क्या कहा। लेकिन लोगों को भी एक बात समझाए, पढ़ते नहीं है, मुझे फोन करके कहते हैं यार तन्नू किस तरह पता शेरने थले आ रहा है, सामने सारा कैलकुलेशन। गार्डन कॉलेज से जाके पता कर ले, अब गार्डन कॉलेज में से किसने ग्रेजुएशन किया मैं नहीं दस। इरफान सिद्दीकी के एक स्टूडेंट से पता कर ले कि चलती हुई मईशत को कैसे रोकना है जी। और स्टॉक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी बाइंग करने का मौका मिलेगा। आप स्विंग से फायदा उठा पाएंगे। स्टॉक मार्केट को पढ़ा करें जी। स्टॉक मार्केट की ओवरऑल स्विंग और कह रही होती है, शेयर की इंडिविजुअल स्विंग कुछ और कह रही होती है, ठीक है। तो मैंने एक दो शेयरों, एक तो अपने ख्वाब का जिक्र किया ना, आपने उसमें नहीं फंसना, मैं एक दो शेयरों का जिक्र कर गया हूं। अब देखिए OGDCL कहाँ पे पहुंचे, 80 पे। 4 सालों में अपनी पूरी कीमत अदा कर देगा अगर इसके मौजूदा पे आउट्स की बात करें। 4 के 3 साल 23 रुपए की अर्निंग है ना। अब 20 की लगा लें, चलें 20 के 80, ये उसकी EPS है। अगर 23 की लगाएं तो फिर भी 3.5 साल के अंदर अपनी पूरी कीमत आपको वापस दे जाए। लेकिन ये दुख नहीं है, 8 के मल्टीपल वाली मार्केट में OGDC जो कि 20 या 23 रुपए कमाता है उसको 160 प्लस पे होना चाहिए। वो आधी कीमत पे धक्के खा रहा है, आधी कीमत और उसे पूछ कोई नहीं रहा। नहीं 80 पे है। PPL आया था 70 की तरफ। अर्निंग PPL की भी शानदार है, लेकिन पे आउट्स उसके अच्छे नहीं है। देता दिलाता कुछ नहीं है क्योंकि सरकार ने पैसे रोके हुए हैं ना। PSO साल के लो पे आ गया, बताइए यार। जी दादाजी, ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट टाइम खत्म। यस, वाइंड अप कीजिए। इतना बड़ा ये डिजास्टर था, मुझे याद पड़ता है कि मार्केट एक दफ़ा पहले गिरी थी, इमरान खान साहब के आने पे ही गिरी थी वो भी। उस दिन एक दिन के अंदर 2100 पॉइंट मार्केट नीचे गई थी। जिस दिन मार्केट बंद करनी पड़ गई थी, उस दिन मार्केट बंद कर दी थी। फिर हमने, आज है शायद दूसरा मौका है 74 साल तारीख के अंदर कि मार्केट जो है वो 250 पॉइंट गिर चुकी है जी। अभी मार्केट बंद तो नहीं, अभी नहीं बंद हुई। अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मार्केट गिर चुकी है, बेड़ा गर्क हो चुका है दादाजी, ठीक है।
और ये उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं गिरी, अभी और गिरने का इम्कान है। दादाजी हाँ, आपका दौर कितना गरीबी वाला दौर था। हाँ। 100 पॉइंट गिरती थी ना तो अखबारात में फट्टे लगते थे। 100 पॉइंट पे फट्टा लगता था, अब 1000 को कोई नहीं पूछता। यानी आप गखड़ स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स को सलूट करें, सलूट है कि उन्होंने तबाही के मयारात जो हैं, पैरामीटर इतने बुलंद कर दिए हैं कि 2000 पॉइंट के ऊपर जब मैंने ट्वीट किया है तो लोगों ने से ऐसे शेयर मारा है कि जैसे मुझसे पहले किसी ने ये बात ही नहीं की। जी, वो सुबह से गिर रही है मार्केट, पहले लम्हे से मार्केट गिरती जा रही है। चले सर, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।